टुडे आज हम करेंगे एक्सरसाइज जिससे हमारा बेली फैट रिड्यूस होगा, थाई फैट रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग। ओके, सो पहले हमें राइट साइड आना है मैट के, देन लेग ऑन योर लेफ्ट साइड, टर्न, ये पोजीशन सेम रहेगी, टर्न, त्रिकोणासन। बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग यहाँ पे भी प्रेशर आता है, बिकॉज इट गेट प्रेस ऑन योर लेफ्ट थाई एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग ये थाई जो है वो रिड्यूस होने में प्रॉब्लम होती है एंड बिकॉज ऑफ ये जस्ट प्रेस हमारा टमी रिडक्शन में प्रॉब्लम होती है। और जैसे हम स्ट्रेच करते हैं इसे एक अलाइनमेंट मिलता है। सो 45 सेकेंड्स ऑन योर लेफ्ट साइड, 90 डिग्री एंगल बनाना है एंड ये पीछे वाला लेग स्ट्रेट रहेगा एकदम एंड ये पाम पूरा जमीन को टच होके। ओके, नेक को हमें तान के रखना है 45 सेकेंड्स। कितना स्ट्रेच होता है देखिए। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेचिंग अपने आप फैट रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है इफ यू विल डू इट ऑन डेली बेसिस। एक दिन से नहीं होता है ये। Then from your right side, same position, 90 डिग्री, पीछे वाला पैर जमीन पर और हाथ स्ट्रेच करके गर्दन को स्ट्रेच करके रखना है 45 सेकेंड। ये वाला हाथ जमीन के ऊपर फॉर सपोर्ट 45 सेकेंड्स। ओके, then same position, stand, ओके। ओह सॉरी। तो ये थी एक्सरसाइज। इससे हमारा बेली फैट भी रिड्यूस होता है, थाई फैट भी रिड्यूस होता है और जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के प्रॉब्लम्स है तो ये बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम बेंड करते हैं तो ये जो स्ट्रेचिंग एंड प्रेसिंग जो होता है तो इससे क्या होता है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज में नहीं आती है वो रेगुलर आने लगती है। तो इससे आर्म फैट, बेली फैट, साइड फैट सब अलाइंड होता है और रिडक्शन होने में थोड़ा वक्त लगेगा बट अलाइनमेंट हमें फटाफट मिल जाती है इससे। ओके, और काफ़ी सारी एक्सरसाइज है। हम जब ये हम करते हैं, जब त्रिकोणासन करते हैं उससे क्या होता है लेग की वर्किंग कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है कि हम लोग किचन में खड़े रहते हैं या हम स्कूल टीचर है या हम मीन्स वर्किंग लेडी है जिनका स्टैंडिंग काम रहता है तो हम लोग क्या होता है 1-2 घंटे में हम लोग बहुत थक जाते हैं। बट व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस आई रियली चैलेंज यू कि आप बोलोगे मुझे 4-5 घंटे तो मैंने आराम से निकाल लिए। यस, दिस हैपन्स एंड दिस इज मिरेकल ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो डू इट ऑन डेली बेसिस। अगर आप डेली बेसिस पे ये करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्प होगी इसके ऊपर। ओके, एंड और एक भी एक्सरसाइज मुझे याद आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। मीन्स एक्सरसाइज नहीं है ये, जस्ट होल्ड है बट ये होल्ड से इतनी हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है ना जो हम नौकासन करते हैं नौकासन, तो वो नौकासन करना है हमें ऐसे ऐसे करके। तो नौकासन मुझे बहुत जल्दी से जमता नहीं है बट मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ऐसे इससे हाथ, और अगर आप कर पाओगे तो मुझे एक्चुअली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाती हूँ। तो अगर आप कर पाते हो तो आप रोज़ नौकासन करो। नौकासन से हमारे हाथ की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है
थाइस रिड्यूस होते हैं, लेग्स की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, एज वेल एज बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्ट्रेंथ आते हैं तो हमारा पेट जो है वो मस्त रिड्यूस होने लगता है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है पेट के लिए, तो आप वो कर सकते हैं, है ना। ओके चलिए, अभी मुझे बहुत काम है, सारा काम निपटाना है, उसके बाद स्कूल जाना है, बेटे को स्कूल छोड़ना है, सब नाश्ता पानी ये वो बहुत सारी चीज़ें बाकी है अभी मेरी। तो ये एक्सरसाइज होने के बाद मैं तो भागूंगी डायरेक्ट किचन में चले जाऊंगी। और एक मैं आपको टिप देती हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप ये टिप ले लीजिए। हम जब किचन में जाते हैं, हम रात भर के सोए हुए बेड में इतना ख़राब रहता है सब मीन्स, तो हम जब उठते हैं तो सब हम फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद एक तो भी बोलते हैं ना, थोड़ा सा हमारा शरीर गीला करना चाहिए, मैं थोड़ा स्नान तो कर लेना चाहिए किचन में जाने से पहले। हमारे पहले लोग क्यों करते थे ये, क्योंकि जो जर्म्स हमारी बॉडी में रहते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं किचन में जब हम प्रवेश करते हैं। तो बेटर है हम थोड़ा स्नान कर लें, और योगा के जो भी एक्सरसाइज है, स्नान करके ही योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिकॉज इससे हमारे एक तो सबसे पहले तो हमारा शरीर हल्का हो जाता है। बहुत देर तक स्नान नहीं करना है, जस्ट कर लेना है कि शरीर हल्का हो जाए, और तो हमारा शरीर हल्का हो जाता है सबसे पहले। दिन हमारे जो मन रहता है वो एकदम प्रसन्न रहता है, तो हमारी एक्सरसाइज भी अच्छी होती है। फिर इसके बाद अब हम लोग डायरेक्ट किचन में जाएंगे ना, तो किचन में जाके पहले तो हम चूल्हे को हमें नमस्कार करना है। कुछ तो एक आप डिसाइड करो कि गायत्री मंत्र बोलना है आपको कि क्या बोलना है, तो वो करके फिर हमें जो हमारी जो भी रोज़ का टिफ़िन है या रेसिपी है वॉटेवर, वो सब हमें स्टार्ट करना है। बिकॉज यू नो हम ये जब करते हैं तो हमारे जो भोजन है उसको एक अच्छी लज्जत आ जाती है, अच्छा स्वाद आ जाता है उसमें। तो वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भगवान के जो हम प्रेयर्स करते हैं वो उसके अंश उसमें उतरते हैं, हमारे अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसके अंदर उतरते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। और सब एक बार हमारा जो भी काम है वो एक बार हो जाएगा, तो उसके बाद हम अच्छे से स्नान कर सकते हैं ना, उसके बाद फिर अच्छे से भगवान की पूजा अर्चना करो, सब करो, हो जाता है वो। और काम को वैसे भी कितना टाइम लगता है, 2 घंटे हमारे ऐसे वो हो जाते हैं, और उसके बाद कर लो, है कि नहीं। और फिर फ्रेश फील करते हैं हम लोग दिन भर, अगर बाहर भी जाना है तो भी फ्रेश हम लोग नहा के रेडी हो गए और निकल गए। तो बेटर है आप करके देखिए ये टिप, और मुझे बताइए आपको कैसे लगा, ये एक्सरसाइज भी कैसे लगी, और टिप्स भी कैसे लगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।